एक अनोखी और दिमाग घुमा देने वाली साई-फाई थ्रिलर द ब्लैक होल की कहानी कुछ ऐसी है। कहानी शुरू होती है चार्ली नाम के एक ऑफिस वर्कर से, जो रात की शिफ्ट में अकेले काम कर रहा होता है। थकान, बोरियत और फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ झलकते हैं। तभी उसकी नजर जाती है प्रिंटर पर, जो बार बार अटक रहा होता है। वो बटन दबाता है, लात मारता है, लेकिन फिर भी प्रिंटर ठीक से काम नहीं करता। अचानक प्रिंटर से एक पेपर बाहर निकलता है, जिस पर बना होता है एक परफेक्ट ब्लैक सर्कल। शुरुआत में वो इसे कोई टेक्निकल गड़बड़ समझता है और प्रिंटर खोलकर देखता है, लेकिन मशीन बिल्कुल सही काम कर रही होती है। चार्ली फिर अपने कॉफी कप को उस पेपर पर रख देता है और हैरान रह जाता है। कप उस पेपर के सर्कल के अंदर चला जाता है, जैसे वो कोई पोर्टल हो। अब वो खुद हाथ डालकर कप बाहर निकालता है और यहीं से उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। वो पेपर को अलग अलग जगह ट्राई करता है, जैसे वेंडिंग मशीन से चॉकलेट चोरी करने में। और हाँ, ये ट्रिक काम करती है। चार्ली अब इसे एक जादुई पोर्टल की तरह इस्तेमाल करने लगता है। उसके चेहरे पर अब वो थका हुआ एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि एक शरारती मुस्कान होती है। अब उसका अगला टारगेट होता है ऑफिस का लॉकर रूम। वो उस ब्लैक होल वाले पेपर को लॉकर पर चिपकाकर धीरे धीरे सारे कैश निकालने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पूरी बॉडी उस पोर्टल में डालता है, पेपर गिर जाता है और अब चार्ली फंस चुका है हमेशा के लिए उस लॉकर में, उसी लालच के अंदर। कहानी यहीं खत्म होती है। ये सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। अगर हम सीमाओं से खेलने लगें तो एक दिन वो सीमाएं हमें ही निगल सकती हैं। लालच जब हद से बढ़ जाए तो वो आपको ब्लैक होल में बदल देता है, जहां से वापसी नामुमकिन होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक सिंपल सा ब्लैक सर्कल किस तरह चार्ली की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप बन गया। ये सिर्फ एक साई-फाई शॉर्ट फिल्म नहीं थी, बल्कि एक डीप मैसेज थी कि इंसान जब भी शॉर्टकट ढूंढता है, अक्सर खुद को ही फंसा लेता है। इस फिल्म ने दिखाया कि लालच और जल्दबाजी हमें अंधा कर सकती है, और कभी कभी जिस चीज को हम जादू समझते हैं, वही हमें निगल भी सकती है। अगर आपको ये स्टोरी डिकोडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसी ही दमदार माइंड टर्निंग कहानियों को डिकोड करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो MR डिकोड चैनल को। अगली बार और भी ज्यादा ट्विस्ट और डीप एनालिसिस के साथ वापस लौटूंगा।